नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। खबरों में फिलहाल इतना। राजाखेड़ा में पेयजल की किल्लत नहीं दे रहे अधिकारी ध्यान, 13 करोड़ की योजना बेअसर। राजाखेड़ा के अंदर आजकल पेयजल की समस्या काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सुबह होते ही लोग घरों में से अपने बर्तन लेकर गलियों के नलों के आस लगाए नलों के पास बैठे रहते हैं, कब पानी आए और कब भरा जाए। लेकिन नलों में पानी आज कल ना के बराबर आ रहा है। पानी के लिए राजाखेड़ा में तरह तरह की मची हुई है अफवाहें और किसी समय पर राजाखेड़ा में मात्र एक टंकी से ही सप्लाई पूरे राजाखेड़ा की होती थी। इसी के बाद भाजपा सरकार के कुछ सालों बाद विचोला रोड पर एक टंकी का निर्माण कराया गया, जिससे दोनों टंकियों के द्वारा समूचे राजाखेड़ा में सुचारू रूप से पानी लेकिन 2020-21 में कांग्रेस सरकार के द्वारा भूतेश्वर शमशान घाट पर एक टंकी का निर्माण कराया गया तथा 6-7 कुछ नए ट्यूबवेल लगाए गए, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत तथा 6-7 कुछ नए ट्यूबवेल लगाए गए, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत नल से जल योजना को क्रियान्वित करने हेतु 13 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। लेकिन विभागीय अधिकारी और राजनेताओं के चलते राजाखेड़ा के अंदर थोड़ा बहुत कार्य करवाकर खानापूर्ति कर राशि स्वीकृत का हिसाब किताब बना दिया गया। लेकिन राजाखेड़ा की जनता को पीने के पानी के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है। अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है तथा अधिकारियों ने अपने नाक कान बंद कर रखे हैं। साथ ही आए दिन ट्यूबवेल खराब होते दिखाई दिए जाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन ट्यूबवेल खराब बताए जाते हैं, जिसके कारण जनता में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। उदाहरण के तौर पर विवेकानंद चौराहे से आगे निषाद बस्ती वाला ट्यूबवेल रोजाना खराब होता दिखाई देता है। जैसे आज 12 के पास रखे ट्रांसफार्मर में 8-15 एम पर एक फेस नहीं निकालना, जिसकी कंप्लेंट भी चलता है विभाग के द्वारा विद्युत विभाग को की गई। फिर भी सुबह से शाम तक ट्रांसफार्मर को ठीक ना कराया गया, जिसके कारण पेयजल सप्लाई भी बाधित हुई। इन ट्यूबवेलों से सीधी डायरेक्ट सप्लाई है, उनके यहाँ पानी नहीं पहुँच सका, जिसके लिए आम लोगों को जगह जगह पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। राजाखेड़ा से बुध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। गर्मी के चलते सेपो प्रशासन ने करवाया पानी का छिड़काव। सेपो कस्बे में गर्मी के चलते प्रशासन ने सेपो कस्बे की मुख्य सड़कों पर टैंकर से पानी का छिड़काव करवाया, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन इस भीषण गर्मी में ये पानी का छिड़काव ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। सेपो में आज तापमान अधिकतम 47 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 39 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। गर्मी के चलते बाजार में सुनसान डला हुआ है, जिससे व्यापारियों में मायूसी छाई हुई है। अजित परिहार की सेपो से रिपोर्ट। नगरपालिका प्रशासन की प्लास्टिक पॉलिथीन के खिलाफ कार्यवाही। बाजार में दुकानों पर कार्यवाही कर 2350 रुपए का जुर्माना वसूला। कार्यवाही के दौरान 12 किलो पॉलिथीनों को भी जब्त किया गया। अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल के निर्देशन में की गई कार्यवाही। सोनभद्र कस्बे में नगरपालिका प्रशासन द्वारा अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल के निर्देशन में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगरपालिका कर्मचारियों ने पट्टा चौक, फौंदाका चौक, बाड़ी बस स्टैंड, उपला बाजार, करौली बस स्टैंड पर कार्रवाई करते हुए करीब 12 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त कर 2350 रुपए का जुर्माना वसूला। नगरपालिका प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह दोबारा पॉलिथीन का प्रयोग करते पकड़े गए तो कठोर कार्यवाही
कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और प्लास्टिक पॉलीथीन से होने वाली परेशानियों से भी लोगों को अवगत कराया गया। उन्होंने व्यापारियों से कस्बों को प्रतिबंधित पॉलीथीन से मुक्त कराने में सहयोग की अपील की है। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दी गई है, उसी के तहत पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए यह कार्यवाही की गई है तथा आगे भी जारी रहेगी तथा व्यापारियों को निर्देशित किया जाता है कि सभी व्यापारी अखबार तथा कपड़े कैरी बैग का इस्तेमाल करें। नगरपालिका प्रशासन द्वारा अचानक प्लास्टिक पॉलीथीन के खिलाफ कार्यवाही के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान मदन लाल, मुरारी लाल, गजेंद्र सहित नगरपालिका के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो। हमारा पता है पुलिस थाने के पास, धौलपुर रोड, सैपो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैपो उपखंड में लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना हमारा संयोग नहीं, परंपरा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, शुद्ध पेयजल, विद्यालय कैंपस में विशाल खेल मैदान एवं क्षेत्र के सभी गांव से वाहन सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। अज्ञात कारणों से 2 जगह लगी आग, 14 बकरी, 1 भैंस सहित हजारों रुपए का चारा जलकर हुआ राख। मनिया थाना क्षेत्र स्थित 2 गांव में अलग अलग जगह पर आग लगने की घटना सामने आई है। थाना क्षेत्र के उदयपुरा और कलुआपुरा गांव में हुई आगजनी की घटना में हजारों रुपए के पशु चारे के साथ 14 बकरी और 1 भैंस जलकर राख हो गई। आग लगते ही खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। दोनों ही जगह आग लगने की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एएसआई श्रीकेश ने बताया कि उदयपुरा गांव में प्रताप पुत्र बाबूलाल कुशवाहा के पशु चारे में कूप के साथ ईंधन में आग लग गई, जिस आग की चपेट में आने से मौके पर 14 बकरी और 1 भैंस की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि आगजनी की दूसरी घटना कलुआपुरा गांव में दौलतराम और नेकराम पुत्र भगवान सिंह के घर हुई है, जहां अज्ञात कारणों में आग लगी और पशु चारे के साथ ईंधन जलकर भी राख हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बताया कि दोनों ही जगह आग लगने के बाद ग्रामीणों की मदद से पानी डाला गया। उन्होंने बताया कि अब तक आग पर काबू पाया जाता है, उससे पहले ही पशु चारे के साथ ईंधन और पशुधन जलकर राख हो गया। घटना को लेकर उच्च अधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी गई है। ग्राम पंचायत नादनपुर में हुआ रात्रि चौपाल का आयोजन। उपखंड अधिकारी ने सुनी लोगों की समस्याएं। समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत नादनपुर में बीती रात एसडीएम दिनेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण भी किया। रात्रि चौपाल के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी पीएससी नादनपुर ने बताया कि 3 फेज की विद्युत लाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण चिकित्सालय के उपकरण खराब हो रहे हैं, जिस पर सहायक अभियंता विद्युत विभाग को 3 फेज लाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नादनपुर के ग्रामीणों ने उनकी खातेदारी भूमि जो सामूहिक चारागाह हेतु छोड़ रखी है, उसकी पैमाइश कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिसके लिए नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और हल्का पटवारी राजनपुर को टीम गठित कर 10 दिन में सीमांकन कर समस्या के निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। सामूहिक खातेदारी के चारागाह पर वृक्षारोपण की बात पर गाँव वासियों ने 1000 पौधे लगाने का भी संकल्प लिया। ग्राम वासियों द्वारा एक सामूहिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नादनपुर का एकमात्र पेयजल स्रोत बावड़ी का जीर्ण शीर्ष होने के कारण स्थिति में मरम्मत कार्य कराने के संदर्भ में ग्राम पंचायत सरपंच नादनपुर से विस्तृत चर्चा की गई, जिस पर ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम सभा में प्रस्ताव लेने और बावड़ी की मरम्मत तक मीना तैयार करने भिजवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप तहसीलदार नादनपुर, चिकित्सा विभाग अधिकारी, थानाधिकारी, भू अभिलेख निरीक्षक, हल्का पटवारी, सरपंच, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति सदस्य और ग्रामीण लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
नादनपुर थाना पुलिस ने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खनन करते हुए एक हाइड्रा मशीन, 2 ट्रैक्टर और एक कंप्रेसर मशीन को जब्त किया है। आरोपी मशीनों के जरिए अवैध रूप से खनन कर रहा था, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नादनपुर थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि पुलिस की सूचना मिली थी कि खनपुरा गाँव में अवैध रूप से पत्थर पर खनन किया जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को बिना नंबर की हाइड्रा मशीन और कंप्रेसर मशीन के जरिए पत्थर का अवैध खनन होता हुआ मिला। पुलिस को देखते ही हाइड्रा मशीन के जरिए अवैध खनन कर रहा आरोपी भागने लगा, जिसे पीछा कर पुलिस ने दबोच लिया। वहीं ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन के साथ मौजूद 2 लोग भागने में कामयाब हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की टीम मौके से आरोपी हरदेल पुत्र शिवचरण निवासी खानपुर को गिरफ्तार किया। अवैध खनन को लेकर पुलिस ने खनिज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से फरार 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खनन एक्ट के तहत बिना नंबर की हाइड्रा मशीन और ट्रैक्टर के साथ कंप्रेसर मशीन को भी जब्त किया है। राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी राशन डीलरों द्वारा न कराकर किसी अन्य सरकारी संस्थान द्वारा कराए जाने को लेकर राशन डीलरों ने एसडीएम को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। बसेड़ी क्षेत्र के राशन डीलरों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि राशन डीलर जारी प्राधिकरण पत्र के अनुसार केवल खाद्य विभाग द्वारा आवंटित राशन सामग्री वितरण हेतु ही प्राधिकृत है। अन्य विभागीय कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। राशन सामग्री वितरण करने पर खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के राशन डीलरों को नाम मात्र का कमीशन दिया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरण की गई राशन सामग्री, विगत सरकार के समय वितरित किए गए फूड पैकेट एवं 15 अगस्त को राशन दुकानों पर कराए गए रंग रोगन का कमीशन भी इन्हें अभी तक नहीं मिला। राशन डीलरों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बिना कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक के ई-केवाईसी करने पर राशन डीलर असमर्थ है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना से राशन वितरण का कार्य प्रभावित न हो, जिसके लिए किसी अन्य विश्वसनीय सरकारी संस्था अथवा अन्य माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ई-केवाईसी के लिए ज्ञापन देने वालों में रामनाथ सिंह, जिलाध्यक्ष राशन डीलर समन्वय समिति धौलपुर, भीमसेन, लाल सिंह, द्वारिका प्रसाद, राधेश्याम, राजू, राम सिंह, राजकुमार, सियाराम शर्मा, योगेंद्र सिंह और बनवारी सहित अन्य राशन डीलर मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। केवाईसी का काम दिया है डीलरों के लिए। एक राशन कार्ड में 8-8, 10-10 सदस्य हैं। वो दुकान पर कैसे आएंगे? कुछ लोग बाहर अपनी मजदूरी करने जाते हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं। दुकान पे भीषण गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। ऐसे डीलर कैसे केवाईसी कर पाएगा? ना डीलरों को कोई इसमें मेहनताना दिया जा रहा है। डीलर भी अपना मजदूर लगाएगा केवाईसी करने के लिए, कैसे केवाईसी हो पाएगी? ये राज्य सरकार का अनुचित व्यवहार है। जो राशन डीलरों के माध्यम से केवाईसी कराने का निश्चय किया गया है, उसका समस्त राजस्थान के राशन डीलर विरोध करते हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी में ई-केवाईसी करना, पूरे परिवार को राशन की दुकान पर बुलाना, उनका बीमार होना और कई परिवार के लोग बाहर भरण पोषण के लिए गए हैं, ऐसी स्थिति में केवाईसी कराना डीलरों के माध्यम से सरकार का बिल्कुल न्यायोचित तरीका नहीं है। और इसी प्रकार का हमें इस कार्य करने के लिए कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इस बात को लेकर हम सरकार से विरोध करते हैं और ये कार्य श्री केएल माध्यमिक विद्यापीठ में छात्र छात्राओं का किया सम्मान। धौलपुर के श्री केएल माध्यमिक विद्यापीठ फूलपुर रोड मैनिया में विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में अव्वल रहे होनहार छात्र छात्राओं का स्वागत कर सम्मानित किया गया। विद्यालय में टॉपर रहे छात्र दिव्यांशु कौशिक पुत्र धीरज कौशिक ने 93.50% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान और जतिन शुक्ला पुत्र पंकज शुक्ला ने 92.17% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान और अभय कुमार पुत्र भगवान दास ने 90.33% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त कर न केवल विद्यालय का बल्कि अपने परिवार और रिश्तेदारों का भी नाम रोशन किया। इस उपरांत विद्यालय के संचालक डायरेक्टर डॉक्टर सुशील शर्मा और विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुलिका शर्मा ने बड़े अच्छे प्रकार से मोटिवेशन देकर भविष्य में प्रगति करने और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर
RPS सिकरवार, भारतेंद्र झा सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं, अभिभावक महोदय मौजूद रहे। अंत में विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुलिका शर्मा ने विद्यालय परिवार और सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा उत्कृष्ट परिणाम देने वाले भैया बहनों का हुआ सम्मान। आदर्श विद्या मंदिर राजाखेड़ा में 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले भैया बहनों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सृष्टि शर्मा पुत्री नारायण प्रसाद शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर अपने माता पिता व विद्यालय का नाम रोशन किया। इसी कड़ी में आयुषी शर्मा पुत्री दिनेश शर्मा ने 93.83% अंक और एलिस सोनी पुत्री कुलदीप सोनी ने 93.83% अंक, सोनम पुत्री मान सिंह 92.17, भावना पुत्री भूरी सिंह 91.33, नैतिक पुत्री नारायण प्रसाद 91%, रजनी पुत्री सुरेश चंद्र 90.67 अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार शर्मा के अनुसार कुल 30 भैया बहनों ने 19 भैया बहनों ने 60% अंक प्राप्त कर परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। 80% से अधिक प्राप्त अंक करने वाले भैया बहनों का व्यवस्थापक अनूप कुमार गुप्ता की, कोषाध्यक्ष विजय प्रकाश श्रीवास्तव, समिति सदस्य ओम प्रकाश गुप्ता, पंकज कुमार गुप्ता ने प्रत्येक को माला साफा पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अर्जुन सिंह, विजेंद्र सोनी, ललित शर्मा, रामराज, गणेश, हरेंद्र, रूप सिंह, राहुल, मोहन अवे आदि सभी आचार्यगण मौजूद थे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। तपन के साथ उमस भरी मनिया क्षेत्र में हुई बारिश। नौतपा की गर्मी से लोगों को नहीं मिली राहत। मनिया क्षेत्र में अचानक हुई तेज बारिश गर्मी से राहत में बेअसर साबित हुई। अब उमस व तपन से लोग गर्मी से बेहाल हैं। आपको बता दें कि बिजली की अघोषित कटौती भी आम जन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। 100% परिणाम आने पर किया छात्र छात्राओं और अभिभावकों का स्वागत। हाल ही में माध्यमिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणामों में पूरे जिले भर के छात्र छात्राओं ने अन्य सालों की अपेक्षा इसमें इस बार अच्छे अंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया। और इसी क्रम में ही हमारे सरमुद्रा कस्बे के किड्स ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल का भी परीक्षा परिणाम 100% आने पर विद्यालय स्टाफ द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावकों का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही संदर्भ में विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक गर्ग ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे विद्यालय का परिणाम 100% रहा। और साथ ही कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत 37 छात्रों में से 10 बच्चों ने 90% से अधिक और 15 बच्चों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। साथ ही 22 बच्चों ने 70% से अधिक अंक हासिल करके विद्यालय का मान बढ़ाया। और कहा कि विद्यालय की छात्र दीक्षा सोनी ने 94.83% अंक प्राप्त कर प्रथम और अंजना मीणा ने 94.67% अंक प्राप्त कर दूसरा एवं प्रिंस मीणा ने 94.67% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया, जिसका हमें गर्व है। और सदैव ही हमारे विद्यालय स्टाफ के द्वारा बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन की कोशिश की जाती रही है, जिससे हमारे छात्र छात्रा भविष्य में आगे जाकर अपना एवं अपने माता पिता सहित विद्यालय का नाम रोशन कर सके। इस दौरान व्यवस्थापक नरोत्तम शर्मा, प्रधानाचार्य दीपक गर्ग, दिलशाद, मनोज, सीमा, गोविंद, दिनेश, गौरव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। क्लास 10 और 8 के नन्हे बच्चों ने ग्रेट सफलता हासिल की, जहां 94.83% पे विद्यालय की बच्ची सोनी जी की और सेकंड पर सामौर गांव के पास जंगल में हुआ बड़ा चमत्कार। आज राजाखेड़ा क्षेत्र के सामौर गांव के पास जंगल में बड़ा चमत्कार हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में चल रही भागवत कथा में कथावाचक को रात में माता ने सपना दिया गांव के बाहर जंगलों में मूर्ति है। जब कथावाचक ने यह बात ग्रामीणों को बताई तो सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर जंगलों में पहुंच गए। वहां अद्भुत चमत्कार हुआ और माता की मूर्ति निकली। सभी ग्रामीणों ने मूर्ति को निकालकर मंदिर में स्थापित कर दिया और जोर जोर से मां शेरों वाली के नारे भी लगाए। इस मौके पर समस्त ग्रामीण जन मौजूद रहे। सच्चे
बसेड़ी रोड पर नाला बंद होने की वजह से गलियों में घुस आया है पानी। उक्त गली में आंगनवाड़ी केंद्र भी है, जिससे गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र पर आने में हो रही है परेशानी। इस बाबत बस्तीवासी प्रशासन व नगरपालिका बाड़ी को कई बार दे चुके हैं ज्ञापन, लेकिन कोई भी सुनवाई आज तक नहीं की गई। गंदगी से बीमारी फैलने का भी काफी अंदेशा है। और तू आयो कौन आयो? ठीक। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में किया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम का आयोजन। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में आज महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अमजद फातमी ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों और स्वयं सेवकों को तंबाकू के उपयोग से होने वाली गंभीर बीमारियों और दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए कहा कि तंबाकू सेवन से परहेज करना चाहिए, साथ ही समाज के लोगों को भी तंबाकू का त्याग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सहायक आचार्य प्रदीप कुमार शर्मा ने उपस्थित विद्यार्थियों, स्वयं सेवकों, समस्त संकाय सदस्यों को तंबाकू उत्पादों के सेवन निषेध हेतु शपथ दिलाई। उक्त कार्यक्रम में संकाय सदस्य सहायक आचार्य पवन कुमार प्रजापत, सहायक आचार्य अरिदमन सिंह, श्री नवीन ठाकरे, रिजवान खान, अविनाश वशिष्ठ, मोहम्मद रिहान, श्रीनिवास वर्मा, अनवर आदि मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। इक्कीस दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन। श्री श्री 1008 संत शिरोमणि हरिगिरी महाराज के सानिध्य में चल रही 21 दिवसीय 10 मई 2024 से 30 मई 2024 को पूर्ण आहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गुजरात से दूर दूर के श्रद्धालु भागवत भंडारे के प्रसादी ग्रहण करने आए। इस मौके पर जनगिरी महाराज, भरतगिरी महाराज, महादेवगिरी, भोपालगिरी, गोविंदगिरी, राजेश शर्मा, बद्री प्रसाद शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, अंकित गुर्जर, राहुल गुर्जर, जगदीश बघेल, राजू बघेल, श्रीराम बघेल, काना बघेल सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांगपुलिया की रिपोर्ट। अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया। पाल बघेल समाज की ओर से धौलपुर जिला मुख्यालय पर अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अहिल्याबाई होलकर उन चुनिंदा शासकों में से है जिन्होंने प्रजा के उद्धार के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की सीमाओं से बाहर के पूरे भारत के प्रसिद्ध तीर्थों और विभिन्न स्थानों पर मंदिर, घाट, कुओं, बावड़ियों को निर्माण करवाया, मार्गों का दुरुस्तीकरण, भूखों के लिए अन्य क्षेत्र, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाए और लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग स्थापित किए। वाराणसी का अहिल्या घाट भी उन्हीं की देन है। अहिल्याबाई होलकर के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल बाइक रैली एवं शोभा यात्रा महात्मानंद की बगीची धौलपुर से प्रारंभ की गई और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। शहरवासियों ने जगह जगह फूल मालाओं से शोभा यात्रा का स्वागत सम्मान किया। पाल बघेल समाज धौलपुर के अध्यक्ष सुरेश चंद्र बघेल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सभी जिलेवासियों ने बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा का स्वागत सम्मान किया। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा के सफल आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष भूप सिंह बघेल, जिला महामंत्री महेश चंद्र बघेल, जगमोहन बघेल, पूर्व राज्य मंत्री विजय सिंह बघेल, दुष्यंत बघेल, मनोज बघेल, हरिप्रसाद नेताजी, केदार सिंह, बालकिशन, सुरेश राजाखेड़ा, लालमन, सुल्तान सिंह जलालपुर, ओमकार बघेल, मदन मोहन बघेल, सुरेश बघेल, लटूरी, संजय बघेल, धर्मेंद्र बघेल, भूपी भैया, पुष्पेंद्र बघेल और समाज के अन्य सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तहसीलदार ने आंगई पशु चिकित्सालय का किया निरीक्षण, मौके पर लटका मिला ताला। तहसीलदार ने मौका पर्चा कर जिला कलेक्टर को दी रिपोर्ट।
सरमथुरा तहसीलदार अमित कुमार ने शुक्रवार सुबह आंगई पशु चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार को पशु चिकित्सालय के मुख्य गेट पर ताला लटका मिला। वहीं पशु चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ को कोई अता पता नहीं लगा। इसके बाद तहसीलदार ने अस्पताल के बाहर लिखे मोबाइल नंबरों पर भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन मोबाइल नंबरों पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यह दृश्य देख तहसीलदार ने कड़ी नाराजगी जताई। इसके बाद तहसीलदार अमित कुमार ने पटवारी रामप्रकाश की मौजूदगी में मौका पर्चा तैयार कर जिला कलेक्टर धौलपुर को पूरे मामले से अवगत कराया। इस मौके पर ग्रामीणों की भी काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आंगई गांव के पशु चिकित्सालय पर अक्सर ताला ही लगा रहता है और अस्पताल पर तैनात स्टाफ महीने में 1-2 बार ही आते हैं। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने दिहोली थाना पुलिस पर साल 2021 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 65,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोकाभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के दिहोली थाना पुलिस पर एक परिवादी ने 18 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 17 मार्च 2021 की रात को वह अपने दादा दादी के पास सो रही थी। नाबालिग पुत्री 17 मार्च की रात को शौच करने के लिए गई हुई थी, जो वापस नहीं लौटी। पीड़ित को पुत्री की तलाश के दौरान जानकारी हुई कि उसकी नाबालिग पुत्री को दिहोली गाँव का रहने वाला गब्बर पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। इसके बाद पीड़ित पिता ने नामजद आरोपी गब्बर के खिलाफ दिहोली थाना पुलिस पर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से डिटेन कर रेप संबंधी मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। अनुसंधान के दौरान मामला दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी गब्बर को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। मुलजिम गब्बर जमानत पर चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 21 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित किया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुलजिम 20 वर्षीय गब्बर पुत्र रामदास निवासी दिहोली को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 65,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी द्वारा थाना दिहोली के बहुचर्चित मामला मुकदमा संख्या 50/21 में आरोपी गब्बर पुत्र रामदास को सुनाई 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 65,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। मामला इस प्रकार से है कि एक प्रवादी ने थाना दिहोली में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को दिनांक 17/3/2021 प्रवेशिका बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम में ओम सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय नयावास बसेड़ी की छात्रा तन्नू गोस्वामी पुत्री संजू गोस्वामी ने 93.67% अंक प्राप्त कर बसेड़ी ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अध्यापकों के द्वारा सरस्वती मां की पूजा कर सामने दीपक जलाकर पुष्प अर्पित कर छात्रा तन्नू गोस्वामी को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। विद्यालय ओम सरस्वती शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय नयावास बसेड़ी, मैंने एवं मेरे समस्त स्टाफ ने बहुत अच्छी मेहनत की और बसेड़ी ब्लॉक में बच्ची ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बच्ची तन्नू कुमारी ने 93.67% बना करके विद्यालय एवं माता पिता एवं सभी को हर्षोल्लास किया है और मैं चाहता हूँ कि आगे चल करके। मेरा नाम तन्नू गोस्वामी है, पिता का नाम चंद्रपुरी गोस्वामी। मैं ओम सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में भर्ती हूँ। मैं यहाँ नाना नानी के पास रहकर मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। मेरे माता पिता एवं गुरुजनों का इसमें बहुत योगदान रहा है। नाना नानी का मेरी परसेंट 93.67 है। मतलब इसमें कितने टाइम मतलब पढ़ाई की है, कितने टाइम तक, क्या घंटा तक, मतलब घर कम से कम 6 घंटे मैंने 8 घंटे पढ़कर घर में। चौकी में तैनात कांस्टेबल की मौत, भीषण गर्मी से हुई तबीयत खराब, अस्पताल लाते समय रास्ते में तोड़ा दम।
धौलपुर के देहोली थाना क्षेत्र के अंडवा पुरैनी चौकी पर तैनात एक कांस्टेबल की गर्मी की वजह से अचानक तबीयत खराब हो गई। चंबल के बीहड़ों में बनाई गई चौकी पर कांस्टेबल की तबीयत खराब होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से उसे जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन रास्ते में ही कांस्टेबल की मौत हो गई। थाने के हेड कांस्टेबल मानसिंह मीणा ने बताया कि मध्य प्रदेश बॉर्डर पर चंबल के बीहड़ों में बनाई गई अंडवा पुरैनी चौकी पर तैनात कांस्टेबल भूपेंद्र उम्र 42 साल पुत्र पूरन निवासी टुहिया थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान अचानक कांस्टेबल भूपेंद्र की तबीयत बिगड़ गई। साथ ही कांस्टेबल हरेंद्र ने थाने पर कांस्टेबल भूपेंद्र की तबीयत खराब होने की सूचना दी। सूचना पर थाने की पुलिस कांस्टेबल को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। हेड कांस्टेबल ने बताया कि कांस्टेबल भूपेंद्र की भीषण गर्मी के चलते मौत होने का मामला सामने आया, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल के परिजनों के आने के बाद मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतक कांस्टेबल साल 2008 में भीलवाड़ा जिले में पुलिस भर्ती में तैनात था। उसके बाद साल 2017 में उसका ट्रांसफर धौलपुर जिले में किया गया। राजाखेड़ा में विषाक्त पदार्थ खाने से युवक बेहोश, अस्पताल में कराया भर्ती। राजाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम नागर ग्राम पंचायत के ग्राम निषादों की थारी निवासी में अपने घर पर विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इससे अच्छे व्यवस्था में राजाखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि रंकेश पुत्र दूलीचंद्र जाति निषाद अपनी मम्मी को ग्राम देववास के पुरा में अपनी मौसी के यहाँ छोड़ने आया था। वहां से आज वापस आकर अपने गृह निवास पर गिलास में घोर कर पाउडर नामक पदार्थ कोई खा लिया है, जैसे वह चित अवस्था में हो गया है और जिसे तुरंत ही राजाखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभाव। धन्यवाद।